सुनो यह दिल को छू लेने वाली कहानी। मैं 4 बेटियों की माँ थी। लोग कहते हैं कि बेटियां हो अल्लाह की रहमत होती है, मगर मैं बदकिस्मत औरत अपनी बेटियों को बोझ और जहमत समझने लगी थी। वजह यह थी कि मेरी चारों बेटियां न सिर्फ सादा चेहरे की थीं, बल्कि इतनी सांवली थीं कि कोई उनका रिश्ता तक नहीं करता था। बुढ़ापे में मजबूरी की वजह से मैं लोगों के घरों में काम करके उनका पेट पाल रही थी। हर दिन रो रो कर अल्लाह से दुआ करती थी कि कोई तो हो जो इस बोझ को मेरे सर से उतार दे। और फिर एक दिन अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। उस दिन मेरे घर एक औरत आई। उसकी शान और शौकत देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बोली, मैं तेरी चारों बेटियों को अपनी बहू बना लूंगी, मगर शर्त यह है कि शादी के बाद जब तू बेटियों से मिलने ससुराल आएगी तो पहले मुझे इत्तिला जरूर देना होगी। यह शर्त मेरे लिए कोई बड़ा मसला नहीं थी। मेहमान तो वैसे भी इत्तिला देकर ही आते हैं। मैंने इसी शर्त पर चारों बेटियों की शादी करा दी। एक दिन मैंने फोन किया, मगर किसी ने उठाया नहीं। यूं मैं बगैर बताए ही बेटियों के ससुराल चली गई। जैसे ही अंदर कदम रखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। कराची के एक छोटे से मोहल्ले में सायरा और आसिफ का छोटा सा घर था। आमदनी ज्यादा नहीं थी, मगर घर का माहौल हमेशा मोहब्बत और कद्र से भरा रहता। सायरा एक सादी सी औरत थी, दिल की बहुत साफ। उसका सहारा बस उसका शौहर आसिफ था, जो एक प्राइवेट फैक्ट्री में मामूली सी नौकरी करता था। शादी के कुछ साल बाद जब सायरा माँ बनी तो उसके दिल में भी वही ख्वाहिशें थीं जो हर औरत के दिल में होती हैं। उसने दुआ की थी कि अल्लाह उसे बेटा दे ताकि घर में रौनक बढ़े और सास बहुओं की बातें थम जाएं। मगर अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। पहली बार जब उसके हाथ में नन्ही सी गुड़िया आई तो सायरा की आंखें खुशी से छलक उठीं। मगर अभी वो उस मासूमियत को देख ही रही थी कि कमरे की खामोशी तानों से भर गई। सास ने मुंह फेर लिया और बोली, अरे सायरा, बेटा ना हुआ तो क्या हुआ, जहमत तो आई, घर में बोझ पैदा हुआ है। ये सुनकर सायरा का दिल चीर गया। उसने बच्ची को सीने से और कस कर लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे, मगर होठों से यही निकला, नहीं, मेरी बच्ची रहमत है, मेरी जान है। आसिफ पास खड़ा सब देख रहा था। उसने सायरा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, लोग चाहे जो कहें, मेरे लिए बेटी सबसे बड़ी दौलत है, कोई बोझ नहीं। उस दिन से सायरा ने ठान लिया कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, वो अपनी बेटियों को कभी कमतर महसूस नहीं होने देगी। वक्त गुजरता गया। दूसरी बार भी अल्लाह ने सायरा को बेटी दी, फिर तीसरी बार भी बेटी और आखिरकार चौथी बार भी बेटी। अब मोहल्ले भर में लोग बातें बनाने लगे। कोई कहता, बेचारी 4-4 लड़कियां, कौन करेगा इनसे शादी। कोई कहता, आसिफ तो बड़ा गरीब है, इतनी बेटियों का बोझ कैसे उठाएगा। सबसे ज्यादा ताने उसकी सास देती। वो अक्सर कहती, 4-4 सांवली सी लड़कियां घर में बैठी हैं, सायरा तो कितनी बदकिस्मत है, न कोई बेटा न कोई सहारा। सायरा चुप रहती। दिल में चुभन तो होती, मगर जब भी वो अपनी बेटियों को देखती तो उसका